हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वचन। तो वचन हम पढ़ेंगे, कितने वचन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए, इससे पहले ही हम संज्ञा, सर्वनाम, समास आदि पढ़ चुके हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हम हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। अब विशेषण और क्रिया। विशेषण क्या होता है? जो जिसकी विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषता बता रहा है कि लड़का अच्छा है। ठीक है ना। अब क्रिया क्या है? तो क्रिया होती है वह बैठा है, तो बैठा क्या हो गया? क्रिया है, बैठने की क्रिया कर रहा है, तो ये क्रिया हो गई। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वचन। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन का शाब्दिक अर्थ है संख्या वचन। ठीक है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या वचन। संख्या वचन को संक्षेप में ही वचन कहते हैं। ठीक है, संख्या वचन को ही संक्षेप में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन का अर्थ कहना भी है। वचन का अर्थ क्या होता है? कहना भी है। ठीक है, जैसे लड़का। अब लड़का है तो हमें मालूम चल रहा है कितने लड़के हैं? एक लड़का है, तो एक एक लड़का हो गया। ठीक है, लड़के तो अनेक लड़के हैं, तो यह संख्यावाचक। देखिए, लड़के आ गया, तो अब इसको हम कहेंगे बहुवचन है। ये लड़का है तो क्या? एक वचन है। तो इस प्रकार हम वचनों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम वचनों के प्रकार पढ़ते हैं। वचन के प्रकार। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे स्त्री, घोड़ा। स्त्री है, घोड़ा है, नदी है। देखो, घोड़ा है तो एक एक घोड़ा है। अगर इसमें लिखी थी घोड़े तो बहुत सारा घोड़ा है, तो बहुवचन हो जाता, लेकिन घोड़ा लिखा है तो एक वचन है। ठीक है, नदी, रुपया, लड़के, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, शिक्षक, बंदर, मोर, ये सब क्या है? एक वचन में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुवचन। बहुवचन में क्या रहता है? देखिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु का बोध हो या ज्ञान हो उसे हम क्या? बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए, लड़के, गाय, कपड़े, टोपियां, मालाएं, वस्तुएं, तो ये क्या है? बहुवचन है। रोटियां, लताएं, बेटे, सब लिखा है, तो क्या? सब बहुवचन के उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम विशेष। अब विशेष क्या होता है? देखिए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, तो पापा जी क्या है? ये विशेष है। ठीक है, दूसरा है संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं। ठीक है, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में क्या रहती हैं? समान रहती हैं। जैसे कि ताई, मामा, दादा, नाना, चाचा, या एक वचन और बहुवचन में क्या रहती हैं? समान रहती हैं। दूसरा आता है द्रव्य सूचक संज्ञाएं, एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पानी, तेल, घी, दूध। अब ऐसे तो गिन तो नहीं जा सकता है पानी को, एक पानी, दो पानी, एक तेल, दो तेल, घी, एक घी, दो घी। ये क्या है? एक वचन में द्रव्यवाचक संख्या एक वचन में प्रयोग होती हैं। तो इसको आप ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा आता है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, दाम, दर्शन, प्राण, आंसू। क्या कभी कभी ओटीओ में मतलब पूछ लेता है कि दर्शन एक वचन है या बहुवचन है, तो ये हमेशा क्या है? बहुवचन में ही होते हैं। ठीक है, दर्शन आंखों से बहुत सारे लोग कर सकते हैं। पुल्लिंग ईकारांत, उकारांत और
उकारांत, ठीक है। पुल्लिंग ईकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द दोनों बहुवचन में समान होते हैं, ठीक है। तो एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी, तो सदैव कैसे हो रहे हैं ये, दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 5वां नंबर आता है, 6वां नंबर आता है, बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे कि हम याद नहीं कि हमने कभी आपसे ऐसा कहा हो, तो ये क्या है, बड़प्पन दिखाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है 7वां नंबर है, व्यवहार में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग करते हैं। व्यवहार में तुम के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। जैसे आप कल कहाँ गए थे, ठीक है, इस प्रकार। अगला है जातिवाचक संज्ञाएं दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है, दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती हैं, एक वचन और बहुवचन में। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता भौंक रहा है, एक कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ये बहुवचन हो गया, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार। अब आता है परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं सदैव कै में होती है, एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि सोना महंगा है, चांदी सस्ती है, ठीक है, ये सदैव का है, एक सोना दो सोना तो कर नहीं सकते हम, तो इसके क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होती है, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या क्या हैं। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्द में आ के स्थान पर ए लगाने से, ठीक है, आकारांत में आ के जगह पर ए लगा देते हैं, ठीक है, एक वचन बहुवचन के बाद। जूता जूते हो जाएगा, तारा तारे हो जाएगा, लड़का लड़के हो जाएंगे, घोड़ा घोड़े हो जाएंगे, बेटा बेटे हो जाएंगे, मुर्गा मुर्गे हो जाएंगे, कपड़ा कपड़े हो जाएंगे। ये क्या बहुवचन बनाने के नियम है, ठीक है। अब है आकारांत शब्द में आ के स्थान पर ए लगाने से बहुवचन हो जाता है। जैसे कलम को कलमें हो जाएगा, बात को बातें हो जाएगा, रात का रातें हो जाएगा, आँख के आँखें हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदी लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे देखिए एक बिंदिया, तो बिंदियाँ कर देंगे, चिड़िया चिड़ियाँ कर देंगे, डिबिया डिबियाँ कर देंगे, ठीक है, बहुवचन बन जाती थी इस प्रकार। अब पढ़ेंगे ईकारांत, स्त्रीलिंग शब्द में ई या ई के स्थान पर इया लगाने से, ठीक है। तिथि की जगह तिथियां कर देंगे, बहुवचन बन जाएगा। नारी की नारियां कर देंगे, गति की गतियां कर देंगे, थाली की थालियां कर देंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में या एक एक ऊपर चंद्रबिंदी लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे देखिए लता की जगह लताएं हो जाएगा, अध्यापका की जगह अध्यापकाएं हो जाएगा, ठीक है, कन्या की जगह कन्या हो जाएगा, माता की जगह माताएं हो जाएगा, ठीक है, तो कथा की जगह कथा हो जाएगा। इस प्रकार हम इनको बहुवचन बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में यहाँ लगाने से, ठीक है। जाति की जगह पर जातियाँ हो जाएगा, स्त्री की जगह पर स्त्रियाँ हो जाएगा, नदी की जगह नदियाँ हो जाएगा, लड़की की जगह लड़कियाँ। इस प्रकार हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तो यह नियम है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे उकारांत व उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यहाँ लगाने से उ को उ में बदल देते हैं। जैसे देखिए वस्तु की जगह वस्तु हो जाएगा, ठीक है, गौ की जगह गौवा हो जाएगा, बहू की जगह बहुएं हो जाएगा, ठीक है, बधू की जगह बधुएं हो जाएगा, गऊ की जगह गऊ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए उ है तो उल्लू हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यह ध्यान में रखना है, ठीक है। 8वां है संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण वर्ग जन लोग वृद्ध दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि देखिए एक वचन और बहुवचन, स्त्री जब स्त्री जन हो जाएगा, ठीक है, नारी जब नारी वृंद हो जाएगा, ठीक है, अधिकारी जब अधिकारी वर्ग हो जाएगा, ठीक है, पाठक 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 गण हो जाएगा, अध्यापक जब अध्यापक वृंद हो जाएगा, ठीक है, विद्यार्थी जब विद्यार्थी गण हो जाएगा, आपकी आप लोग हो जाएगा, श्रोता जब श्रोत जन हो जाएगा, ठीक है, मित्र जब मित्र वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों
बनाते हैं। गरीब ये गरीब लोग हो जाएगा। नवा है कुछ शब्दों में गुण, वर्ण, भाव आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि व्यापारी जब व्यापारी गण हो जाएगा, मित्र की जब मित्र वर्ग हो जाएगा, सुधी की जब वो सुधी जन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम पढ़ते हैं। अब हम नोट में पढ़ेंगे। देखो टिप्पणी क्या लिखी हुई है। कुछ शब्द दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। कुछ शब्द दोनों वचनों में, एक वचन में भी बहुवचन में, दोनों क्या रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। पिता, योद्धा, चाचा, मित्र, फल, बाजार, अध्यापक, फूल, छात्र, दादा, राजा, विद्यार्थी, सब क्या है, दोनों में एक जैसे रहते हैं। ठीक है। व्यक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। तो किस प्रकार बनाते हैं? व्यक्तियों से युक्त होने वाले शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। देखिए कैसे, इसके कुछ सामान्य नियम है, निम्नलिखित हैं। अकारांत, आकारांत। संस्कृत शब्दों को छोड़कर एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ, ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। जैसे लड़का की जब लड़को हो जाएगा, घर की जब घरो हो जाएगा, गधा की जब गधो हो जाएगा, घोड़ा की जब घोड़ो हो जाएगा, चोर जब चोरो हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार हम बनाते हैं। अब संस्कृत पढ़ेंगे हम। संस्कृत की अकारांत, संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, 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 अकारांत, औकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने के पूर्व उ को उ कर दिया जाता है। जैसे लता की जब लताओं हो जाएगी, साधु जब साधुओं हो जाएगी। ठीक है। बधू की जब बधुओं हो जाएगी, देखो यहाँ पे उ है, उ कर दिया। ठीक है। घर की जब घर हो जाएगा, जो की जब जोआ हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे। तीसरा नंबर है सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। इकारांत शब्दों में यो जोड़ने के लिए के पहले ई का इ कर दिया जाता है। बड़ी ई का छुटी कर दिया जाता है। मुनि मुनियों हो जाएगा, गली गलियां हो जाएगा। ठीक, नदी की जब नदियों हो जाएगा। ठीक है। साड़ी जब साड़ियों हो जाएगा, श्रीमती जब श्रीमती जी हो जाएगा। ठीक है। श्रीमतियों। अब वचन संबंधी विशेष निर्देश। ठीक है। वचन संबंधी क्या विशेष निर्देश है। कैसे? प्रत्येक, हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्रत्येक सदा तथा हरेक का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेंगे, तो प्रत्येक और हरेक का क्या हो जाएगा, एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक है। हरेक मीठा, हरेक कुआं मीठे जल का नहीं होता, तो एक वचन का। ठीक है। दूसरी भाषाओं के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। दूसरी भाषाओं के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण, अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होता है। अंग्रेजी के फुट का बहुवचन फीट होता है, किंतु हिंदी में इसका प्रयोग एक प्रकार होता है, 2 फुट लंबी दीवार है, ना कि 2 फुट लंबी दीवार है। ठीक है। इस प्रकार करते हैं। तीसरा है प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अच्छत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। ठीक है। प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अच्छत इन शब्दों का है बहुवचन प्रयोग हुआ हमेशा। जैसे देखिए, आपके होठ खुले के प्राण तृप्त हुए, आप लोग आए आशीर्वाद के अच्छत बरसे, दर्शन हुई। तो ये क्या सब बहुवचन प्रयोग होते हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। द्रव्यवाची संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उसके पास बहुत सोना है, तो क्या एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक है। उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। किंतु यदि द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाची संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहा मिलते हैं। ठीक है। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे होते हैं। तो क्या है, द्रव्यवाची संज्ञा एक वचन में प्रयोग होंगी। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।